है ना। बस ऐसे ही कटेगा और क्या है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कटेगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 किलो दाम का निकालना है, चाहे वो 50 पूछ ले, चाहे वो 1000 पूछ ले। ठीक, तो आज हम सवाल लेकर आए हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप से सवाल पूछा गया कि 2 किलो चावल 20 रुपये का है ना, तो 10 किलो चावल कितने रुपए का होगा। अगर आपको नियम पता है तभी आप लगा पाओगे। फिर पूछ लेगा 10 किलो चीनी अगर 1000 रुपये का है, तो 25 किलो चीनी कितने रुपये का है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में, ठीक है, एक ही नियम का जो सवाल है इसको हम एकदम थोपड़ा इसका थोपड़ा साफ करेंगे एक नियम का। ठीक है, आपको इसी वीडियो के माध्यम से आप सीख पाओगे कि हमको मान लीजिए 10 किलो चीनी हमको लेना है। 10 किलो चीनी अगर 1500 रुपये का है, तो 20 किलो चीनी कितने रुपये का होगा, है ना। ये सवाल एग्जाम में बहुत पूछते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं ना, गवर्नमेंट वाले जो एग्जाम होते हैं ना कंपटीशन के, उसमें बहुत आते हैं। ठीक है, और ये जो है टेट जो अभी सरकार टेट करवा रही है छात्रों से, उसमें ये सवाल एक दो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा है कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपया है, तो 9 किलो चावल का मूल्य कितना होगा। ठीक है, सवाल कह रहा है चार 4 किलो चावल, ठीक है, 4 किलोग्राम चावल का मूल्य अगर 68 रुपया है ना, तो 9 किलो 9 किलो चावल का मतलब कितना रुपया होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे काटेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे काटेंगे, आइए हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपया है, 9 किलो चावल का मूल्य हमको पता करना है। हमको करना कुछ नहीं है भैया, बस देखिए कैसे हमको काटना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 किलो चावल का दाम निकालना है। ठीक, कितना, 1 किलो चावल का। हम यहाँ पे लिखते हैं 4 किलो। ठीक है, 4 किलो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य। ठीक है, चावल का मूल्य कितना भैया है, चावल का मूल्य है भैया 68 रुपया। कितना है, 68 रुपया है। ठीक है, चार 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपया है, तो 9 किलो चावल का मूल्य हमको मतलब 9 किलो का दाम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 किलो का। ठीक है, क्या निकालेंगे, सॉरी, 1 किलो चावल का हम निकालेंगे, 1 किलोग्राम चावल का हम दाम निकालेंगे। ठीक है, 1 किलो चावल का दाम निकालेंगे बराबर 68। देखिए कैसे निकालते हैं, 68/4। ठीक है, 4 किलो जो चावल है उसका दाम 68 रुपया है ना। तो हम सबसे पहले 1 किलो का निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम चावल बराबर 68/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे। देखिए, 4 से काटेंगे, 4 × 1 = 4, और चार 4 × 1 = 4, यहाँ पे 2 बच गया, 28 हो गया, 4×7 = 28। ये हमारा कट गया, तो हमारे पास निकल के आया 17 रुपया। ठीक है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम चावल का दाम भैया कितना निकल के आया, 17 रुपया। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल का दाम भैया कितना निकल के आया, 17 रुपया। ठीक, अब क्या करना है, हमको 9 किलोग्राम का पता करना है ना। भाई 1 किलो का पता चल गया है ना, तो अब हमको 9 किलो चावल का दाम पता करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 9 × 17। 9 × 17, क्योंकि 1 किलो चावल का दाम 17 रुपया है। 1 किलो चावल का दाम 17 रुपया है, 9 किलो को पता करना है, तो 9 × 17। अब क्या करेंगे, इसको ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे। 17 कितना हुआ भैया, 17 आप गुणा कर लीजिए, 17 आपका हो गया 153। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 17 153, ये आपका आंसर निकल के आ गया, मतलब 9 किलो। ठीक है, यहाँ पे 9 किलोग्राम। ठीक है, 9 किलोग्राम चावल का दाम। ठीक है, चावल का दाम दाम बराबर 153 रुपया। ठीक है, 153 रुपया। ठीक है,
ये भैया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे इसको लगाते हैं, इसको बोलते हैं एकीक नियम। ठीक है, ये सवाल आता है, अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, सर ने काट दिया, है ना। बस ऐसे ही कटेगा और क्या है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कटेगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमको 1 किलो दाम का निकालना है, चाहे वो 50 पूछ ले, चाहे वो 1000 पूछ ले। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि 30 किलो चावल का या चीनी का दाम या तेल का दाम अगर 25,000 रुपया है, तो 1 कुंटल का दाम कितना होगा। बस कुछ नहीं, बस हमको पहले 1 किलो का दाम निकाल लेना है, इस पर निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है भैया, इसका थोड़ा साफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा दूसरा है, एक राशन की दुकान पर 2 किलोग्राम चावल 34 रुपया में। ठीक है, एक दुकान की राशन पर 2 किलोग्राम चावल का दाम 34 रुपया में मिलता है। ठीक है, तो 5 किलो चावल का दाम कितना होगा। अब ये कह रहा है कि एक राशन की दुकान है जहां पे 1 किलो चावल का दाम 34 रुपया है, तो ये कह रहा है 5 किलो चावल का दाम कितना होगा। जैसे इसको हमने लगाया था, बस वैसे आप इसको भी रख के काट दीजिएगा। ठीक है, नीचे ज्यादा दिखेगा नहीं तो हम फर्स्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए, अब कह रहा है 1 किलो, 2 किलो, किलो सॉरी 2 किलो चावल का दाम कितना भैया है, हम लिखते हैं यहाँ पे बराबर 2 किलो चावल का दाम बराबर 34 रुपया है। कितना है, 34 रुपया है। ये कह रहा है 2 किलो चावल का दाम 34 रुपया है ना, तो 5 किलो चावल का दाम कितना होगा। क्या करना है, जैसे इसको हमने काटा था वैसे काटना है। क्या करना, कुछ नहीं करना, लो बराबर लगाओ, 34 को ऊपर नीचे ना कितना कर दो, 2 से कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। लो, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 7 14 कट गया, तो बराबर मेरा 17 आ गया, फिर आ गया 17, है ना। मतलब 1 किलो दाम का 1 किलो जो दाम है ना, 1 किलो चावल का दाम 17 रुपया है। 2 किलो को 17 × 34 हो गया। ठीक है, आप वैसे काट सकते हो, ये तो सरल था। अगर मान लो पूछ लेगा कि 65 किलो चावल का दाम इतना है, तो आप 80 किलो या 110 किलो का दाम बताइए, है ना। तो अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हम नहीं डायरेक्ट नहीं काट पाए हैं, है ना, 2 किलो का, तो हम यहाँ से भाग दे दिए हैं 34/2। ठीक है, 34/2 हम 2 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिए, तो 1 किलो चावल का दाम 17 रुपये निकल के आया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, हमको 5 किलो चावल का दाम निकालना है ना, तो हम लिखेंगे 5 × 17। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 17 × 5 कितना हुआ, 17 × 5 = 85। ठीक है, 17 × 5 = 85, ये आपका निकल के आ गया 5 किलो। ठीक है, 5 किलोग्राम चावल। ठीक है, चावल का दाम भैया कितना आ गया, बराबर 85 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एकीक नियम। ठीक, ये सवाल सब बहुत आते हैं भैया, है ना। अब आज हमने आपको ये एकीक नियम बता दिया, है ना। अब हम कल बताएंगे आपको परसेंटेज वाला सवाल। ठीक है, मेरा मैं आपको एकदम जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने आपको ये आज बता दिया, है ना, कल हमने बताया था दूसरा टाइप का, आज हमने इस टाइप का बताया है, कल हम आपको परसेंटेज वाला बताएंगे। एक सवाल इसमें एक और है, हो सकता है कल वो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। ठीक है, और वो बहुत थोड़ा लंबा सवाल है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में बनाए। ठीक है, तो आज हमने इसको बता दिया, कल हम आपको कोशिश करेंगे, है ना, कि हम परसेंटेज वाला लेकर आए। ठीक है, और आज की इस वीडियो में, है ना, हमने आपको समझा दिया है इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल बहुत आते हैं भैया। आप IAS पीसीएस, है ना, चाहे जी की तैयारी करियो। ठीक है, आपका जब मान लो आप कहो कि हम IPS बनेंगे, ठीक है, या IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको वही कक्षा 5 से लगा के इंटर तक आपको सारी मैथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आपको हम हाई स्कूल तक मैथ बताएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब एकदम से थोड़ी ना कूद जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे ना। तो भैया, आज रहा ये सवाल, हम कल लाएंगे, हो सकता है कोशिश करेंगे आपके सामने परसेंटेज वाला सवाल लेकर आए। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, हम चलते हैं। ठीक है, खाना वाना खाते हैं, फिर कल मिलते हैं परसेंटेज वाली वीडियो में। ठीक है,
चलिए, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।